हेलो, मैं पन्ना वाला। आज जिस टॉपिक में हम बताएंगे वो है बिजनेस प्लान। आजकल की कॉलेज में स्टार्टअप का खूब ज़्यादा चलन चला है। कॉलेज में नहीं, दुनिया में चलन चला है। तो इस प्रकार के कंपटीशन खूब तेज़ी से होने लगे हैं। बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन जब मैं भी इसका प्रेजेंटेशन बना रहा था, जो दिक्कतें मैंने देखी वो आगे किसी को ना हो, तो मैं इसीलिए आपको बताऊंगा बिजनेस आइडिया प्रेजेंटेशन में क्या क्या होना चाहिए। चलिए चालू करते हैं। जब आप बिजनेस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में जो आपका बिजनेस आइडिया है, उसका नाम हो गया, आपका बिजनेस करेगा क्या, उसके एकदम छोटे ना इंट्रोडक्शन करिए। जो इंट्रोडक्शन रहा है उसमें कोशिश करिए जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप हाईलाइट कर रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि मैं कई लोगों को देखता हूँ जिनके आइडियाज रहते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, पर लेकिन आप चेक करिए आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप मेंशन करेंगे तो आपको हमेशा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, आप उसकी फीसिबिलिटी चेक करिए। जो आप आइडिया दे रहे हैं वो फीसिबल है कि नहीं, सबसे जरूरी है। यदि आप आइडिया कुछ दे रहे हैं, हम ऐसी बाइक बनाएंगे, उसमें अपने आप पंख निकल आएंगे, अपने आप बोलने लगेगी, आप चेक करिए जो उसका मार्केट है कि नहीं। तो फीसिबिलिटी को हमेशा ध्यान रखिए। फीसिबिलिटी इकोनॉमिक टर्म में भी हो सकती है और भी दूसरे टर्म्स में हो सकती है। उसकी फीसिबिलिटी आप कंफर्म चेक करिए। आप उसमें स्पॉट एनालिसिस एक होता है, उसको आप मेंशन करिए। स्पॉट मतलब होता है, एस मतलब होता है स्टैंड, डब्ल्यू मतलब होता है वीकनेस, ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी एंड पी मतलब होता है थ्रेट्स। एक छोटे से स्लाइड्स में आप उसमें जो उसका फायदे हैं, स्पॉट मतलब आप कैसे अलग हो उसको लिखिए स्पॉट में। फिर जो अपना है डब्ल्यू वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, आप नए हैं मार्केट में, आपको क्या कमजोरी दिखाई देती है। ओ मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, कितने मौके खुले हुए हैं उसको भी मेंशन करिए। और टी मतलब होता है थ्रेट्स, क्या क्या खतरे हो सकते हैं। स्पॉट एनालिसिस जरूर करिए जो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देगा। और जैसे कि आज का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रहते हैं जो 14 है। जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी एंड ऐसी 17 लिस्ट हैं। क्योंकि जो मेरे कॉलेज में हुआ था वो SEGS 12, तो उसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड बिजनेस आइडिया होना चाहिए। अगर आपको भी कुछ ऐसा मिला हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कुछ होना चाहिए जो आपको नेट में आराम से मिल जाएंगे, आप उससे चेक कर लीजिए आपको बिजनेस आइडिया है, इससे लेना देना है कि नहीं। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, मेंशन करिए। नो द डिटेल्स अबाउट द पर्टिकुलर गोल एंड द एक्चुअल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी रिलेटेड टू इट। समझ गए होंगे आप। मेक योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर एंड कंसाइज। जो आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन रहेगा वो एकदम छोटा सा रहता है, वो खूब लंबा ही रहता है। हमेशा ध्यान रखिए आप उसे जितना छोटे ना कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छी बात रहती है। आप जैसे खूब लंबा करेंगे, जो सुनने जज आते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं रहता, खूब ज्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, पार्टिसिपेंट्स रहते हैं। हमेशा प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट उसको एकदम स्पष्ट रूप में मेंशन करिए। लुकिंग फॉर पॉसिबल सॉल्यूशन यू एंड कम अप विद सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप जैसे जो प्रॉब्लम की है, आप उसमें सॉल्यूशन जो ऐड कर रहे हैं वो एकदम छोटे टर्म में करना आपको सीखना पड़ेगा। आप उसे लंबा ही कर सकते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है। फॉर्मुलेट योर सॉल्यूशन, मेक देम इन बड़ी, मतलब छोटे में बताइए। और बिजनेस मॉडल कैनवास होता है, उसको आप जरूर करिएगा। मैं बिजनेस मॉडल कैनवास में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए उसको आप जान लीजिए। जैसे कि जो आपके की पार्टनर्स हैं, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस आप अकेले ही कर सकते हैं, आपको पार्टनर्स चाहिए, जैसे सप्लायर, डीलर, ये सब चाहिए, आप इनको मेंशन करिए। ये बिजनेस मॉडल कैनवास के अंदर आता है। आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे उसे भी छोटे में मेंशन करिए। मैं वो आपको शेयर करूंगा, आप उसमें भी एक बार देख लीजिएगा। आपके चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे उसको भी आप मेंशन करिए। और भी बहुत कुछ है, उनको आप मेंशन करिए। और जो डेटा फैक्ट फिगर्स हैं उनको यूज करने की कोशिश करिए। जैसे कि कोई डेटा आप बताइए उनको कि इतने का मार्केट खुला हुआ है, इतने के मौके मिलेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और आप ब्रेक इवन एनालिसिस होता है, इसको भी अगर मेंशन करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। ब्रेक इवन एनालिसिस मतलब होता है कि आपका बिजनेस कितने समय बाद नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन में आ जाएगा, मतलब आप जो आपकी कॉस्ट रहेगी उसे कवर कर लेंगे, आप इतने समय बाद प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो ब्रेक इवन एनालिसिस होता है उसको भी जरूर करिए। ब्रेक इवन एनालिसिस आप करते हैं, जो जज रहते हैं जिनके सामने आप प्रेजेंट करें उनको काफी हेल्प मिलती है, लगता है कि जो पार्टिसिपेंट है वो तैयारी करके आया है। इसको आप करेंगे हमेशा फायदा मिलेगा, जरूर करिए। और चार्ट्स बना सकते हैं तो वो बहुत खुशी की बात, बहुत अच्छी बात है, आप चार्ट जरूर बनाइएगा। और हमेशा ध्यान रखिए जो 5 क्वेश्चन है इनका आंसर आपके बिजनेस प्लान में है कि नहीं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, व्हाट आर यू सेलिंग, आप बेचना क्या चाहते हो, आप बेच क्या रहे हो, इसको स्पष्ट कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग, आप क्या दिक्कत का समाधान निकाल रहे हो उसको भी जान लीजिए। कई आइडिया ऐसे होते हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं पर लेकिन हो सकता है कि दिक्कत ना हो। मेरे जो एंटरप्रेन्योरशिप की टीचर थी वो हमेशा मेरे से कहा करती थी, मतलब जब हम स्टडी करते उसमें रहता था कि हम सॉल्यूशन के बाद प्रॉब्लम पता नहीं करनी है, प्रॉब्लम क्या है उसका हमें सॉल्यूशन पता करना है। तो दोनों बातें अलग हैं। जैसे आपने को सॉल्यूशन निकाल दिया फिर आप बताओ उसका इससे जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ऐसा नहीं, पहले प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन निकालिए, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला, हु आर यू सेलिंग योर प्रोडक्ट, इसका जवाब करिए। अलग अलग सेगमेंट होते हैं, जैसे ओल्ड एज के लिए अलग प्रोडक्ट होता है, टीन एज के लिए अलग होता है, यंग जनरेशन के लिए अलग होता है। आप इसको भी स्पष्ट करिए जो आप प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो कौन से सेगमेंट में आते हैं, क्या वो राज सेगमेंट है कि रिटेल सेगमेंट है कि गवर्नमेंट है कि मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। इसको आप मेंशन करिए। जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो सर्विस भी हो सकती है, आप किसको देना चाहते हैं इसका हमेशा ध्यान रखिए। अब अपना जो 4th क्वेश्चन है वो है हाउ आपका जो
वो ऑडियंस तक अपन पहुंचाएंगे कैसे, अपन कौन से चैनल यूज करेंगे, इसका भी आप ध्यान रखेंगे, हमेशा फायदा मिलेगा। हाउ मच प्रॉफिट आर यू गोइंग टू मेक, इसका हमेशा ध्यान रखिए, पॉइंट खूब जरूरी है। जो बिजनेस होता है उसमें प्रॉफिट सब कुछ होता है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर लेकिन आप सोशल सर्विस बस प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, आप समाज सेवा नहीं कर रहे हैं। आप जो इन्वेस्टर रहेंगे जब भी आप पिच करेंगे वो चाहते हैं कि हमें कुछ रिटर्न मिले, आप सॉल्यूशन समाधान सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हमेशा जान लीजिए आप प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, कितना प्रॉफिट बनाएंगे, इसको मेंशन करेंगे, हमेशा फायदा मिलेगा। और व्हाट्स योर मैनेजमेंट टीम, आपकी जो मैनेजमेंट टीम होगी इसको भी शॉर्ट में मेंशन करने की कोशिश करिए, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मैनेजमेंट के बिना कोई बिजनेस काम नहीं कर सकता है। हु एंड व्हाट डू यू नीड टू हेल्प यू ब्रिंग द विजन ऑफ प्लान, हो सकता है जब आप आइडिया पिच कर रहे हैं, आप जो पिचर्स मतलब जो बैठे हुए हैं, जो कोई भी बैठा है, आप उनसे क्या मांगना चाहते हैं उसको मेंशन करेंगे, जो आपको हमेशा फायदा देगा। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने प्रेजेंट ब्रीफ में समझाया वो अच्छा बताया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो बेस्ट ऑफ लक, और जो आपका प्रेजेंटेशन वो अच्छा रहे ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, आप नए आसमान को छुएं। चलिए आज के लिए पन्ना वाला चलता है, बाय, थैंक यू।